जय श्री राम। ओम संसनिश्चराय नमः। जैसे शनिदेव होते हैं, उनके साथ में दो ग्रह और चलते हैं जो कि हमेशा इंसान की ज़िंदगी में उथल पुथल मचाते हैं। वो है राहु केतु। राहु केतु जो उनके अगर कहा जाए तो जैसे एक जज होता है, उसके नीचे बाकी जो पुलिस अधिकारी या मतलब जज के नीचे जो भी होते हैं, तो उसी तरह से शनिदेव के नीचे राहु केतु होते हैं। राहु केतु दो ग्रह हैं, है ना। इनका डेली हमारा जो चलता है, रूटीन चलता है और हम किस तरह का कर्म करते हैं, उस हिसाब से हमको मतलब हमारे पूरी दिनचर्या चलती है। राहु केतु उस हिसाब से चलाते हैं। राहु केतु का नाम हमेशा सुने होगा कि काम बिगाड़ना, पर ऐसा नहीं है। जिस दिन वो खुश हो जाते हैं, उनको खुश कर लिया जाता है, उस दिन वो बहुत शुभ फल देते हैं। शनिदेव भी बहुत शुभ फल देते हैं, लेकिन हमारे कर्म ही कभी उतने मतलब ऐसे रहते हैं कभी कि कर्मों के हिसाब से हमें फल मिलता रहता है, और वो डेली में महसूस नहीं कर पाते। हमारे साथ अच्छा भी होता, बुरा भी होता रहता है। लेकिन बुरा हो जाता है तो हम बोलने लगते हैं, अरे हमारे साथ ऐसा हो गया, हमने इतना अच्छा किया था, उसके बाद भी हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। ये क्या होती है? अंदर पे कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो ये भ्रमित कौन करता है? राहु करता है ना। जब हम अपने ही काम पे डाउट करने लग जाएं, अरे मैंने तो इतनी मेहनत की, मुझे इतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए मैं काम को छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है? राहु कर रहा है। शनिदेव के असिस्टेंट वो राहु ये काम कर रहा है। क्योंकि जैसे ही हम भ्रमित हुए, हमारे अंदर इल्यूज़न आया अपने वर्क को लेके अपने ऊपर, तो इंसान की जो इच्छा शक्ति होती है, उसका जो मनोबल होता है, वो अगर नीचे को है तो ये समझिए राहु उसके ऊपर हावी है। राहु के जो लक्षण होते हैं ना, जैसे बात करते समय कुछ लोग थूकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा गुटखा या तम्बाकू का सेवन करें, जैसे लार टपका दिए बैठे बैठे, ये राहु के लक्षण होते हैं। अक्सर आए दिन चोट लगना, शरीर में कहीं भी चोट लगना, या फिर कट फिट जाना चाकू से, या कहीं से भी मतलब ब्लड आ रहा है आपके शरीर से हर दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन, इस तरह का होना, ये राहु के लक्षण होते हैं। बाबासीर होना, इसमें भी शरीर से कभी किसी को पाइल्स जिसको बोलते हैं, ब्लीडिंग वाला हो गया, या कभी इस तरह से। तो ये छोटे मोटे ब्लड निकलना और छोटे मोटे घाव जो आना, और कोई जल्दी जल्दी जैसे बात करता है, ये सब राहु के लक्षण है। और खुद अंदर से इन्फ्लूज है। इन्फ्लूज मतलब भ्रमित है, उसको खुद नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मेरा रास्ता आगे क्या होगा, मुझे आगे किस दिशा में जाना चाहिए। तो ये राहु भ्रमित करता है, जो शनिदेव के मतलब उन्हीं का असिस्टेंट है। और आप देखेंगे राहु और जो केतु है ना, राहु जो फिश का जो ऊपर का सर का भाग होता है वो राहु है, और जो नीचे का भाग होता है मछली का, जो नीचे ऐसे दो उसके पर ऐसे निकले रहते हैं, वो केतु है। तो केतु के जो लक्षण होते हैं वो होता है, केतु वाइट कलर, मतलब जो उसका देखने में वो रहता है वाइट कलर का रहता है, और राहु एकदम ब्लैक होता है। और शनिदेव ब्लू कलर के हैं, डार्क ब्लू कलर शनिदेव का जो है, और कौवे पे सवारी करते हैं। तो जो केतु है, केतु के जो लक्षण होते हैं ना, केतु जब सबसे पहले हावी तो आपके सर के बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, ये लक्षण होते हैं केतु के। पर फिर भी केतु उतना नहीं जितना राहु आपको परेशान कर डालेगा। केतु का जैसे सफ़ेद रंग है, तो उसका जो निदान है, उसका जो उपाय है केतु का, जैसे सफ़ेद नारियल, सफ़ेद चावल, सफ़ेद कलर के कपड़े, इस तरह का शनिवार को अगर आप दान करते हो तो उससे आपका केतु शांत होता है। ऐसा नहीं, सफ़ेद रुमाल भी रख सकते हैं, और वाइट कलर उसको मतलब केतु को शांत करने के लिए होता है। ओम केतु केतुवाय नमः, ये इसका मंत्र होता है। और जो राहु होता है, राहु के लिए एक तो सबसे पहली चीज़ कि वो क्या, फिश का जो ऊपर का मुंह होता है ना, ऐसे मुंह खुला हुआ सा, उसका नीचे का जो भाग रहता है ऐसा, बाकी इंसान का है ऊपर। तो जो राहु है, सबसे पहले तो कि अगर लेडीज़ हैं तो सर पे अगर चोटी बना सकते हो तो उससे राहु शांत रहता है। चोटी काली है जो अपन गूंथ के ऐसा बनाते हैं, तो वो चोटी आप किसी किसी पंडित को देखेंगे पीछे छोटी सी एक गांठ लगी होती है, पंडित अक्सर करते हैं, तो उससे भी राहु शांत होता है। और अगर नहीं है तो सीधा सा है कि पीपल के जड़ में जल देने से, मीठा जल, गुड़ से आप घोल लीजिए जल को, मीठा जल देने से राहु केतु दोनों शांत होते हैं, और दिया जलाने से भी शांत होते हैं पीपल के जड़ में। और शनिदेव तो है ही हैं, वो शनिदेव के साथ ही काम करते हैं दोनों, राहु और केतु। तो ये इसके राहु और केतु के लक्षण होते हैं। बाकी शनिदेव तो खैर हनुमान जी से भी डरते हैं, हनुमान जी से बहुत डरते हैं शनिदेव।
तो अगर ये सब नहीं कर पाते हैं तो हम हनुमान जी के सामने आज के दिन सरसों का तेल का दिया भी जला सकते हैं। और जिसके ऊपर 7.5 या अढ़ैया रहती है या जो भी मतलब ऐसा रहता है, तो खाली मदार का भी फूल सुबह का टाइम मिले, मदार का जो वाइट वाला, बैगनी वाला नहीं, पर्पल नहीं, वाइट सफ़ेद वाला जो मदार का फूल होता है, वो फूल शनिदेव के चरणों में चढ़ा सकते हैं। छोटा मोटा कोई भी चैरिटी कर दीजिए, जैसे बाहर भिखारी बैठे हैं, पैसे मत दीजिए, खाने की चीज़ दीजिए। खाने की चीज़ जैसे बिस्किट हो गया, या प्रसाद में कई जगह चना या गुड़ इस तरह का रहता है, वो भी उनके उसमें डाल सकते हैं। पैसे मत दीजिए, खाने की चीज़ दीजिए। क्योंकि अगर बाकी पूजा का फल आपको लेना है तो किसी को भी अगर देना है, तो ब्राह्मण को भी है तो खाने का सामान जैसे सीधा हो गया, या फिर पशु पक्षी को भी तो आदमी खाने का ही देता है, खाना या पानी जो भी देता है। तो इसलिए खाने का चीज़ देने से ज़्यादा पुण्य मिलता है। क्योंकि क्या होता है, किसी की भूख, कोई बहुत दिन से भूखा बैठा है, जीव जंतु वो हो गया, खास तौर से गाय या कुत्ता हो गया, पता चला सुबह से इधर घूम रहे हैं, उनको खाना ही, भूख तो लगी है पर वो किससे बोले कि हमें भूख लगी है। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ रिचुअल करते हैं, ऐसा कुछ शनिवार के दिन करते हैं, तो उससे क्या है, राहु केतु खुश रहते हैं, शनिदेव भी बहुत खुश होते हैं। कभी भी अगर आपके घर पे सर्वेंट है तो सर्वेंट की इंसल्ट मत कीजिए, उसको बराबर का सम्मान दीजिए। क्योंकि वो भी पैसा हम उसको दे रहे हैं, तब वो हमारे यहाँ काम कर रहा है, ऐसे नहीं आ रहा फ्री, वो नहीं है, तो उसको बराबर सम्मान दीजिए। मत सोचिए कि वो नौकर है घर का, बराबर सम्मान दीजिए। ऐसा नहीं कि उसको नीचे बैठने के लिए बोले। तो उससे क्या, ये सब करने से क्या होता है, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और बाकी तो जो भी रिचुअल हम कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं कर पाते तो सिर्फ शनिवार के दिन सुंदरकांड कर लीजिए, अगर नहीं टाइम मिल पा रहा है इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और अक्सर शनिवार को जो भी दान करना रहता है शाम के समय कीजिए। शाम को या तो सूर्योदय से पहले दिया जलाइए, जब सूर्य की रोशनी, क्योंकि सूर्यदेव और जो शनिदेव हैं, ये बाप बेटे, इनकी आपस में नहीं बनती है। इसलिए जैसे ही सूर्य निकलता है ना, तो इनका पूजा शनिदेव एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप सूर्य निकलने के बाद पीपल के नीचे जाके जल डालेंगे, दिया जलाएंगे, कोई मतलब नहीं है आपका, क्योंकि सूर्य निकल चुका है, प्रकाश आ चुका है। उनको अंधेरा पसंद है शनिदेव को। तो जब सूर्य डूब जाता है या तो फिर उसके बाद करिए, उसके बाद दान करिए, उसके बाद दिया लगाइए। पर शाम के कभी भी पीपल में जल नहीं डालते। किसी भी पौधा, क्या होता है, कहते हैं शाम के बाद पेड़ पौधे सोने लगते हैं, तो शाम को कभी भी जल नहीं डालना चाहिए, तुलसी जी हो चाहे वो हो। सूर्य करते तो दान भी उसका अगर शाम को कर सकते हैं, कोई भी ब्लू कलर का दान कर दीजिए। जैसे कपड़ा धोने वाली साबुन हो गई, वही एक बट्टी चढ़ा दीजिए, किसी भी गरीब के उसमें डाल दीजिए। और दिया जलाना हो तो दिया जला दीजिए। बाकी जो उनको सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, वो हनुमान जी ने उनको इतना, उनकी तपस्या भंग करने के लिए शनिदेव गए थे, वो श्री राम के ध्यान में मग्न थे और तपस्या भंग करने का, जिससे हनुमान जी को गुस्सा आया और वो उठे और उनको उठा उठा के पटक के कई पटकना दी। तो उसके बाद सरसों का तेल लगाने से उनका जो शरीर की पीड़ा थी वो शांत हुई। तो पर शरीर की पीड़ा शांत होने से इसलिए उनको सरसों का तेल चढ़ाया जाता है शनिदेव को। और बाकी अगर ये शनिदेव के जैसे उसका व्रत कर सकते हैं। अगर व्रत नहीं भी है तो आज के दिन मंगलवार हो चाहे शनिवार हो, खिचड़ी अगर बना के खा सकते हैं, वो भी काली उड़द, 4 दाने थोड़ी सी डाल लीजिए काली उड़द। हालांकि काली उड़द का खिचड़ी शुभ नहीं मानते अपने यहाँ, जैसे कोई दैत करता है तब उस टाइम पे वो करते हैं, नहीं मानते तो थोड़ा सा डाल सकते हैं काली उड़द का। नहीं तो सबसे अच्छा तो है कि दान कर दीजिए, काली उड़द दान कर, काला कंबल, काला छाता। तो ये राहु, क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जो कि शनि के उसमें ही चलते हैं। बाकी वैसे शनिदेव हनुमान जी के भक्त को, कृष्ण जी के भक्त को, विष्णु भगवान के भक्त को, माँ दुर्गा। राहु को शांत करने का एक और तरीका है, अगर दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। दुर्गा चालीसा, दुर्गा जी की आराधना करने से भी राहु शांत रहता है, बहुत शांत रहता है। तो दुर्गा जी की पूजा भी कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। तो जय श्री राम। ओम संसनिश्चराय नमः। ओम संसनिश्चराय नमः जो इनका मंत्र है शनिदेव का, ये इनसे माफ़ी मांगने के लिए होता है। अगर हम 5 टाइम भी ओम संसनिश्चराय नमः शनिवार के दिन बोलते हैं तो ये है कि हम उनसे प्रेयर कर रहे हैं, शनिदेव से प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन अगर सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जय शनिदेव, जय बजरंगबली, जय श्री राम।